इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। अब भगवान शिव का चरित्र प्रारंभ होता है। जब से सती जी ने शरीर त्यागा, शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। अर्धांगिनी के चले जाने पर मन में वैराग्य हो ही जाना चाहिए। जो वैराग्य धारण करता है ना, वो सुखी रहता है। पीर उसी में लटर पटर झटर मटर खटर मटर। स्वामीनंद से कहे कि बेटा दूसरी शादी न करना। तो कोई बात तो मानत नहीं है, दूसरी कर ली है। और वो कहती है कि गांव में नहीं रहेंगे, शहर में रहेंगे। कि बाबा जी देखो भैया, जिसके जीवन में सुख एक के साथ नहीं मिलेगा, उसको अनेक के साथ भी दुख है लिखा हुआ ही भगवान ब्रह्मा लिखे मोटी कलम से। एक के साथ में जो सुखी है वो सब जगह सुखी है, और नहीं प्रयोग करे रहो पूरा जीवन नरक में चला जाए। जीते जी नरक का दर्शन होता है। माता यस्य गृहे नास्ति भार्या चाप्रियवादिनी तेन बने न गंतव्यम यथा बने तथा गृहे। घर में माँ जी न हो और पत्नी कर्कशा हो, उसको वनवास की जरूरत नहीं है। भगवान ने घर में वन बना दिया। सुनो मगन रहो, सुबह शाम डंडा सिर पर बजे समझो फूल बरस रहा। काहे आपने तो पाला है, समय बदला है, एक के साथ प्रसन्न रहा जाए। यही सनातन संस्कृति, यही सनातन धर्म, यही जीवन धन है और कुछ नहीं। तो भगवान शिव को प्रभु ने वचन लिया। अब बिनते मम सुनहु शिव जो मो पर निजने जाज विवाह शैल जहि यह महिमा कह शिव जद उचित यसनाहि नाथ वचन पुनि में सिर धरिया यसु करिय तुम्हारा परम भगवान मांगने आए। भगवान शिव ने कह दिया, प्रभु आपकी आज्ञा सिरोधारी है, प्रभु विदा लिए। भगवान शिव भगवान की मंगल मूर्ति का हृदय में स्मरण करते हुए पुनः प्रवेश कर गए। सप्तऋषियों का आगमन, मां की प्रेम परीक्षा, वापसी, तारकासुर का वचन मांगना। भगवान ब्रह्मा ने उनको वर दे दिया। शिव जी के शुक्र से जो पुत्र जन्मे वही हमारा वध करे, मांगा। भगवान ब्रह्मा ने कहा तथास्तु। अब कह तो दिए, शिव जी समाधि में बैठे हैं। फिर कामदेव को भेजा गया। समाधि तो क्या खुलेगी शिव जी की? शिव जी राम जी में रमे हैं। छोटी मोटी घटनाओं से, छोटे मोटे विघ्नों से अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए। हाथी की गति में एकदम गतिमान रहना चाहिए। ये तो आती जाती यात्रा है जीवन की, सहज रहना। कामदेव ने मारा, पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। भाई काम बस जोगीश तापस पांवरन की कहे। लेकिन जब भगवान के पास गया तो डर गया, शांत हो गई धरती। सोचा क्या करूं, वापस जाऊंगा तो बदनामी होगी, कहूंगा क्या देवताओं से। आम्र पल्लव में छिप गया, पुष्प के धनुष पर 5 बाण साधा और भगवान शिव के हृदय पर छोड़ दिया। विषम बाण लड़ते भगवान शिव कुपित हो गए एक पल के लिए। भय को कंपे त्रैलोका। कब? आम्र पल्लव में छिपे कामदेव को देखकर भगवान शिव एक पल को कुपित हुए। तीनों लोग थर्रा उठा। और बाबा तापसीवती
बात जान करके रति दौड़ती, छाती पीटती, बाल बिखेरती भगवान शिव की शरण आई। भगवान ने अबला को रोते देखा तो करुणा करके बोले, देवी अब ते रति तव नाथ करो ये नाम अनंत, बिनु बपु व्यापी समय पुरी, सुन निज रति आपके पति का नाम अनंग होगा, बिना शरीर के सबको व्याप्त होंगे वो। अब आपको कैसे मिलेंगे ये सुनिए। बाबा ने कितनी अद्भुत बात कही। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महि भारा, होई हरण महि भारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। भगवान शिव बोले, जब यदुवंश में भगवान अवतार लेंगे, उनके पुत्र प्रद्युम्न आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। जब आप संबरासुर के यहाँ प्रधान रसोइया, मायावती उनका नाम होगा, इस स्वरूप में उपस्थित होंगी, तब आपको प्रद्युम्न जी पति रूप में प्राप्त होंगे। बड़ी सुंदर कथा है पुराणों में, आप पढ़ सकते हैं, अद्भुत है। कैसे कैसे मिली रति जी पति से। अरे क्या अद्भुत है साहब, यही तो बात है। न नर न ना नर नार ना हमारा, संजीव के लिए गा देते हैं, गा दीजिए। जन्म जन्म का साथ के जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा धरती सूरज चंद्र सितारे, जब से घूमी धरती सूरज चंद्र अगर न मिलते इस धरती पर लेके जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, रति जी के पति कामदेव अगले जन्म में प्रद्युम्न होकर के प्राप्त होते हैं। ऐसा दिव्य सौंदर्य, अद्भुत। भगवान शिव से आशीर्वाद रति जी को मिला। देवता लोग भगवान शिव की शरण में आए। बोलिए शंकर भगवान की। इतना तेज बोला लोग, कम से कम विश्वनाथ जी तक तो जाए। बोले विश्वनाथ भगवान की। पहले डेरात रहा का है त्र्यंबकेश्वर भगवान की, विश्वनाथ भगवान की,
ओंकारेश्वर भगवान की, विष्णुश्वर भगवान की, वैद्यनाथ भगवान की, रामेश्वर भगवान की, चंद्रशेखर भगवान की, गंगाधरनाथ की, भूत भावन भगवान की, पृथक पृथक कीन प्रशंसा तब भये चंद्र अवतरण। भगवान चंद्रशेखर प्रसन्न हुए और देवताओं से पूछ बैठे, कैसे आना हुआ? कहू आए के ही आपके आने का प्रयोजन क्या है? भगवान ने पूछा। चुप, कोई बोल नहीं रहा। तब भगवान ब्रह्मा बोले, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। भक्ति भाव रखते हुए हम आपसे विनय पूर्वक निवेदन कर रहे हैं। और निवेदन बड़ा अटपटा लगता है मेरे। क्या कह रहे हैं? सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाह, निज नयन देखा चाहि नाथ तुम्हार कृपा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, सारे देवता उत्साहित हैं, अपने नेत्रों को धन्य करना चाहते हैं आपका विवाह महोत्सव दर्शन करके। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।